अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। और मैं जी सुबह 4 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं इस वीडियो को अपनी शेड्यूल कर दूँगी। मे बी आपको जब ये वीडियो मिले उस वक़्त मैं ओटी में जा चुकी हूँ, मे बी मेरी सर्जरी स्टार्ट हो चुकी हो, मे बी ना भी हुई हो और मैं सर्जरी का शायद कोई भी व्लॉग शूट ना कर सकूँ क्योंकि मेरे साथ अम्मी हैं, भाई हैं और दोनों को ही व्लॉग शूट करना नहीं आता है। रुबीना मेरे पास रहना चाह रही थी लेकिन अम्मी ने उसे इजाज़त नहीं दी कि तुम अपने बच्चों को देखो, उन्हें स्कूल भेजना होता है और मैं अगर घर पर रहूँगी भी तो मुझे उनके काम करने पड़ेंगे जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं होने वाले। और वैसे भी नबीहा बहुत ज़्यादा तंग करती है, वो हमारे घर में सबसे लाडली है तो उस लाडली को सिर्फ उसकी माँ ही देख सकती है। अब ये सब बातें एक तरफ, लेकिन अम्मी का मुझे छोड़ने को असल में दिल नहीं कर रहा था। उन्हें कोई भी कहता है ना कि आप चली जाएं, थोड़ी देर घर रेस्ट करके आ जाएं, तो बिल्कुल नहीं जाती। मैं आज 4th डे है यहाँ पर और अम्मी मुसलसल मेरे साथ हैं। एक दिन 1 घंटे के लिए भी वो घर नहीं गई हैं कि मैंने गुलमीना को छोड़कर नहीं जाना है। आप लोगों के कल मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, मैंने आप लोगों के कमेंट्स उनको सुनाए भी। हाँ, मैंने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि अगर मैं एक को देती, दो को देती, फिर मुझे सबको रिप्लाई करना पड़ जाता और रिप्लाई करने में मुझे टाइम लगना था। तो ये कि चंद एक कमेंट्स मैंने पढ़कर अम्मी को सुनाए। अम्मी बहुत ज़्यादा दुआएं दे रही थी आप सब लोगों को कि आप लोगों ने उनकी बेटी को अपनी दुआओं में याद रखा हुआ है, क्योंकि दुआएं तो मोजज़े करती हैं और हम सबका दुआओं पर यकीन है, कामिल यकीन है हमारा कि जो मुश्किलात होती हैं, जो तकलीफ़ होती हैं, वो दुआओं से दूर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और जब इंसान बीमार होता है या फिर किसी बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ़्तार होता है तो उसको सबसे ज़्यादा दुआओं की ही ज़रूरत होती है। और आई एम वेरी लकी कि आप सब बहनों का मुझे इतना प्यार मिल रहा है, इतनी दुआएं मिल रही हैं। और यकीन जाने समटाइम आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते पढ़ते मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ ना। मुझे इंस्टा पर आप लोग मैसेजेस कर रही हैं, दुआएं दे रही हैं, प्यार दे रही हैं मुझे। बस इस वक़्त में ना जब इंसान को लगता है कि भई तकलीफ़ों ने हर तरफ से घेर लिया है और पता नहीं नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो ये जो आपके अल्फ़ाज़, आपके कमेंट्स, आपके इंस्टाग्राम पे मैसेजेस इंसान को इतना हौसला देते हैं, इतना हौसला देते हैं ना। मैं इसके बदले आप लोगों को कुछ नहीं दे सकती सिवाय इसके कि मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं और अल्लाह ताला मेरी दुआएं आपके हक़ में कबूल फरमाए। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो जो मेरी बहन मेरी वीडियो देख रही है सबके लिए मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह कायनात की हर शय को आपके लिए दुआ गो कर दे, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखे। और जो मेरे भाई भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए भी मेरी यही दुआ है। और मेरी अम्मी का भी मैसेज है आप सब लोगों के लिए कि अल्लाह मेरी तमाम बेटियों को, तमाम बेटों को खुशियाँ अता फरमाए। आयशा सैयद मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी भी मदर की तबीयत ठीक नहीं है तो उनके लिए भी सब लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनको भी सेहत अता फरमाए। और यहाँ पर जी हमारे वार्ड में ना एक लेडी का ऑपरेट हुआ, जब उन्हें लेकर आए तो उनकी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो चीख रही थी। अब जैसे ही उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो मुझे इन लोगों ने फ़ौरन भेज दिया बाहर कि आप बाहर चली जाए। अब उनकी दर्दनाक चीखें सुनकर मैं इतनी घबरा गई ना कि मैं फ़र्स्ट फ्लोर पर थी और लिफ्ट में भी जाकर ना मैं फ़र्स्ट फ्लोर के लिए ही बटन प्रेस करे जा रही थी। अब मेरी इस करतूत को लिफ्ट ने 1 से 2 बार बर्दाश्त किया, फिर तीसरी बार उसने कहा कि अगर आपको फ़र्स्ट फ्लोर पे रहने का बहुत ज़्यादा शौक है ना तो ऐसे करें, यहीं पे रह के चीखें सुनती रहे। जैसे ही मैं बाहर आई ना तो मुझे पता चला कि मेरा मोए मोए हो चुका हुआ है। खैर जी, लिफ्ट से फिर सीधा नीचे आकर मैं अम्मी को ले कैंटीन, मैं कहा चले हम दोनों माँ बेटी चाय पीते हैं, मज़ेदार सी दूध पत्ती पी कर आते हैं और साथ में कुछ खा भी लेंगे। लेकिन जब हम पहुँचे तो सारा खाना ख़त्म हो चुका हुआ था। हुआ यूँ कि हमारे घर से खाना आया था लेकिन जो हमारी साथ वाली थी ना उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रह रहा है और उनके साथ उनकी सिस्टर रुकी हुई है, उनका भी ब्लड बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अब ये लोग ना कामों की से आई हुई हैं और जो आंटी हैं साथ वाली वो बे औलाद हैं, उनके बच्चे नहीं हैं और हस्बैंड भी साथ नहीं आए हैं, यानी कि सिर्फ 2 ख़वातीन ही हैं यहाँ पर। अब उनसे कैंटीन का खाना खाया नहीं जा रहा, कहती कैंटीन का खाना खाते हैं ना तो उससे भी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। हॉस्पिटल में भी जो खाना मिलता है उसको खाने के बाद भी उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो अम्मी ने फिर हमारा खाना दे दिया कि हम गुजारा कर लेंगे, हमारा वैसे भी यहाँ पर घर है, अगर हमें ज़्यादा भूख लगेगी तो हम घर से फिर मंगवा लेंगे, लेकिन ये खाना आप खा लें। फिर मैंने अम्मी को मना कर दिया, मैंने कहा कि अब क्या खाना मंगवाना, इसके बाद अगर खाना खाऊंगी तो फिर इतनी वॉक नहीं कर सकूंगी और रात को फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि चाय पीते हैं हम दोनों माँ बेटी। और ये है जी मेरा एनेस्थीसिया फॉर्म जो इन्होंने मुझे पढ़ने के लिए दिया है कि इसमें क्वेश्चंस हैं, आप अच्छी तरह से पढ़ लें और फिर इनके आंसर आपने देते जाना है। अब जिस वक्त मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो डॉक्टर मेरा इंटरव्यू लेके जा चुके हुए हैं, मतलब मैं पास हो चुकी हुई हूँ और जाते जाते उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपने
कोई इयरिंग्स नहीं पहनने, अपनी नोज़ पिन रिमूव कर दें और आपके गले में कोई चेन नहीं होनी चाहिए, आपके हाथ में कोई रिंग नहीं होनी चाहिए और रात 3 बजे के बाद आपका खाना पीना बिल्कुल बंद। अगर प्यास लगेगी भी ना तो तब भी आपने पानी नहीं पीना है, यानी कि ये मेरे लिए सबसे मुश्किल है। मैं भूख बर्दाश्त कर सकती हूँ, मुझे प्यास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। अब खाने को लेकर तो नहीं, लेकिन पानी को लेकर मुझ पे संगीन इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं घर में। वो ये कि मैं पानी का टैंक हूँ, मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। अगर घर में कूलर भर दिया जाए तो आधा कूलर तो खाली ये करती है। फ्रिज में बोतल पानी की कोई भी खाली कर दे, उसका इल्ज़ाम भी मेरे सर पर आ जाता है कि इसने खाली किया होगा। तो पानी को लेकर तो मैं हमेशा अताब में रहती हूँ। खैर, ये लास्ट में स्टेटमेंट लिखी हुई और डॉक्टर की राइटिंग देखे मेरा दिल करे मैं इसको खुशखत्ती के लिए दोबारा से बिठा दूँ। अब इस सर्जरी के बाद जो नेक्स्ट सर्जरी मेरी प्लान की गई है वो चीरे वाली है। अब ये चीरे वाला वर्ड सुन के ना हाय मेरा दिल ही दहल गया। भला आप कट वाली लिख दो, अल्लाह के बंदो, कट लिखना कौन सा मुश्किल था, लेकिन चीरा ऐसे लिखा है ना जैसे हम इंसान नहीं हैं, बकरियां हैं, बकरियां। तो बस ये लास्ट में मेरे मेडिसिन हैं जो इस वक्त चल रही हैं, किस किस टाइम पर दी जा रही हैं। मतलब ये मेरा पूरा रिकॉर्ड है जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, क्योंकि कुछ हासिल भी है ना जिनको यकीन नहीं आ रहा होता बातों पे। खैर, मुझे किसी को यकीन दिलाकर सवाब लेना भी नहीं है, इसीलिए वो जाए मेरी बला से, अपना काम करे। और यहाँ पर जी मेरे हाथ पे स्वेलिंग हो गई हुई है। देखिए, मेरा हाथ पहले ही मोटा था, उसको मज़ीद और मोटा संडा कर दिया इन लोगों ने। तो बस ये अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आप सर्जरी के बाद आप लोगों से हंसती मुस्कुराती हुई इंशाल्लाह मिलूँगी। दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है जो कि आप लोग मुझे हमेशा देते हैं। लेकिन बार बार मैं आपको इसलिए याद कराती हूँ कि कहीं कमी ना वाक़या हो जाए ना, तो कमी बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। तो बस जी, इजाज़त चाहती हूँ और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।